सो आज हम कुछ फॉर्मूले की रिवीजन करने वाले हैं। जैसे स्टार्टिंग विद द चैप्टर रियल नंबर्स, इसमें हमारा सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है A और B, और उसका अगर हमें LCM और HCF यहाँ गिवन है और एक HCF गिवन है या LCM निकालना है, तो हम ये वाला फार्मूला उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसे चैप्टर 2 के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल है। पहले तो हमें पॉलिनोमियल के बारे में सिंपल पता होना चाहिए कि बेसिक इसके क्या हैं। जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और उसकी कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे 2x-3। अब 2x-3 कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, इसमें x की पावर 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल, सिमिलरली ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी y² - 2, या हम इसको x² - 1 भी लिख सकते हैं। अब आप सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल x और y की पावर कितनी है, 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ऐसा पॉलिनोमियल थर्ड स्टेप में जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। कितनी पावर है इसकी, 3 गिवन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा बेसिक है जो पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन आता है सिंपली, इसमें हमारे पास आता है एक हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल गिवन है और उसको हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है और उसके रिलेशन को हमने वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है। इसमें हमने अगर सम ऑफ ज़ीरो निकालने हैं, सम ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ा और बीटा। इसको सॉल्व करके जो हमारी x की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। उसमें अगर हमें सम ऑफ ज़ीरो निकालना है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो, उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। और ऐसे ही अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो किसको बोलते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c/a। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अब यहाँ पे -b क्या है, ये -b जो है ये हमारा किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो दिस इज रिटन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो में क्या है, c/a। तो c/a में हम क्या शो करते हैं, c क्या होता है, कांस्टेंट, जो लास्ट में लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के अंडर यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में। देन हमारे पास आता है चैप्टर थर्ड में आपके पास एक टेबल गिवन है। देखो इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये टेबल ही सबसे मेन है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक जरूर आता ही आता है CBSE एग्ज़ाम में, जो आपको ध्यान देना है। क्या CBSE एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर कैसे आते हैं ये भी देखो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास गिवन है x - 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दिए 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सिंपली पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। ये कैसे निकालते हैं, a1 जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a1 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। a2 होता है कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो a1/a2 कितना हो गया हमारे पास, 1/3। ऐसे ही b1/b2 कितना हो गया, -2/4। और c1/c2 क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, नीचे क्या है, -20 है, तो 0/-20। तो हमें पहले क्या करना है, a1/a2 निकाल के चेक करना है, b1/b2 निकाल के चेक करना है, और c1/c2 निकाल के चेक करना है। अब आप देख रहे हो पहले वाले केस में हमारे पास सीधा ही a1/a2 जो है वो आ रहा है 1/3, और b1/b2 जो आ रहा है
वो हमारे पास कितना आ रहा है, -2/4 आ रहा है। तो मतलब इसको हम कैंसिल भी करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो यहीं पे ये क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब नॉट इक्वल टू आ जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारी जो लाइंस होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। क्या होती है वो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और उसके कितने सोल्यूशन होंगे, सिर्फ 1 सोल्यूशन होंगे। और इसका अगर ग्राफ भी हम बनाते हैं तो ग्राफ सिंपली हमारा क्या बनता है, ऐसे 2 लाइंस बन जाती है और ये आपस में इंटरसेक्ट करती है और एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है इसका। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगी। फिर सेकंड कंडीशन में अगर हम आते हैं, देखो सेकंड कंडीशन के लिए मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखो सेकंड कंडीशन के लिए आप पहले इक्वेशन देखो क्या गिवन है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2x + 3y - 9 = 0। दूसरी है 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ पे भी मैं पहले a1/a2 लिख लूँगा। तो a1/a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x देख लो 2 फर्स्ट इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन में 4 है। तो a1/a2 इसका हो गया 2/4। b1/b2 देखूंगा वो y के कोफिशिएंट होते हैं। तो b1 क्या है यहाँ पे 3, b2 क्या है 6, तो 3/6 होके y के कोफिशिएंट। अगेन कांस्टेंट c1/c2, c1c2 क्या है -9 और -18। तो यहाँ पे आप देख रहे हो a1/a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब तीनों इक्वल आते हैं तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। क्या बोलते हैं इस लाइंस को हम, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और ऐसे सोल्यूशन कौन से होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो सीबीएसई आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आप a1/a2 निकालो, या वो आपको कहेगा एक इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है और उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो आपको अगर गिवन होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन गिवन है तो आप सिंपली अप्लाई करोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट करोगे और किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू इसमें निकाल सकते हो। तो ये कंडीशन कब होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। यहाँ इस और लाइन कौन सी बनेगी, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक लाइन हमने ये बनाई फर्स्ट इक्वेशन की एंड सेकेंड लाइन भी इसको ओवरलैप करते हुए बन रही है। तो ये लाइंस जो होंगी ये हमारी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन भी देखो आप। थर्ड केस में हमारे पास क्या गिवन है, देखो थर्ड केस में हमारे पास गिवन है 2 इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी गिवन है, ज़रा ध्यान दो। इसमें हमारे पास इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। अब यहाँ पे भी जल्दी a1/a2 बता दो। a1/a2 क्या है, a1 हमारे पास x है, a2 क्या है 2 है। तो a1/a2 क्या बन गया हमारे पास 1/2। b1/b2 कैसे देखेंगे, y के कोफिशिएंट देखेंगे। तो y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, y के कोफिशिएंट ऊपर 2 है नीचे y है। तो b1/b2 बन गया हमारे पास 2/4। और c1/c2 देख लो कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है -12। तो -4/-12 कितना बन गया हमारे पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c। अब देख रहे हो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर दे तो हमारे पास हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास पहले 2 कंडीशन a1/a2 इक्वल आ रही है b1/b2 के, बट थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब ऐसी कंडीशन बने, पहले 2 इक्वल आए और तीसरा अनइक्वल आए, तो इसमें क्या सोल्यूशन बनते हैं, नो सोल्यूशन बनते हैं। क्या बनते हैं, नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन बनते हैं, क्योंकि लाइंस जो होती है हमारी इसमें क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। अब पैरेलल बन जाएंगी तो आपस में ना वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ओवरलैप कर रही है, इसलिए इसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकलते। इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, देन लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये हुए हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्मूले और कंडीशन जो हमने यूज़ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के ही फॉर्मूले लर्न करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए स्टे ट्यून्ड।